Good morning, dear students. First of all, I would like to inform you that today our lecture will be in mixed language, in English and in native language. I'm sorry to my international students, but I will try to record another lecture uh, in English. Today, on demand of my native students, I must record this lecture in mixed language. सो डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर हमारा है वो इंसेक्ट की रिप्रोडक्शन के हवाले से है कि हाउ इंसेक्ट्स आर रिप्रोड्यूस्ड। ये इंसेक्ट में कितनी किस्म की रिप्रोडक्शन टाइप्स होती है और कैसे कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और आज के लेक्चर में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट, then female reproductive system of insect and male reproductive system of insect, then insect copulation postures के जब इंसेक्ट कपुलेशन करते हैं तो उनके डिफरेंट पोस्चर्स, या आप उसे कह सकते हैं कि टेरिटोरियलिटी और रेबेलरी वो कैसे शो करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि इंसेक्ट्स में कितनी किस्म की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। दूसरे एनिमल्स की तरह इंसेक्ट्स में भी मोस्टली जो रिप्रोडक्शन पाई जाती है वो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसका मतलब ये है कि वन मेल सेक्स एंड अदर फीमेल सेक्स। तो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं। मोस्टली इंसेक्ट्स में भी ऐसा होता है जैसे कि दूसरे एनिमल्स में होता है, बट जैसा कि हमने इनिशियल लेक्चर में पढ़ा था कि इंसेक्ट की सक्सेस क्राइटेरिया जो है उनमें से एक क्राइटेरिया ये भी है कि इंसेक्ट रिप्रोड्यूस जो करते हैं दे हैव डाइवर्सिफाइड रिप्रोडक्टिव मोड्स। तो सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव मोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि इंसेक्ट्स में काफ़ी सारे रिप्रोडक्शन के मोड्स या रिप्रोडक्शन की टाइप्स पाई जाती है। तो सबसे पहली जो टाइप है उसको बोलते हैं ओविपेरिटी, और वो इंसेक्ट के जो ओविपेरिटी करते हैं वो ओविपेरस इंसेक्ट कहलाए जाते हैं। एंड दिस इज मोस्ट कॉमन इंसेक्ट्स रिप्रोडक्टिव मोड। और इसमें इंसेक्ट है दे ले फर्टिलाइज्ड एग्स विच हैच्ड आउटसाइड द इंसेक्ट बॉडी। मीन्स कि जो इंसेक्ट रिप्रोड्यूस कर रहा होता है ओविपेरिटी के थ्रू, एक्चुअली वो एग लेइंग करता है। जब एग ले हो जाते हैं वो एग फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, तो वो एग आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंसेक्ट जब ले हो जाते हैं उसके बाद उनमें से उनकी हैचिंग होती है और उनमें से दे गिव बर्थ टू यंग वन। फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर्स और बीटल्स ये इनकी एग्जांपल्स हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट है वो विविपेरिटी, और वो इंसेक्ट जो विविपेरिटी करते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज विविपेरस इंसेक्ट। Eggs completes their embryonic development and hatched within the body of female. इसमें जो डिफरेंस है ओविपेरिटी से वो ये है कि ओविपेरिटी में एग आउटसाइड द बॉडी हैच होंगे, जबकि विविपेरिटी में जो एग्स हैं वो इनसाइड द बॉडी हैच होते हैं और फीमेल विल गिव बर्थ टू यंग वंस। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है दैट आर एफिड्स। तीसरी जो इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव मोड है टाइप है इंसेक्ट में दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। इसमें फीमेल ले अनफर्टिलाइज्ड एग। ऊपर वाली दोनों जो टाइप्स थी ओविपेरिटी और विविपेरिटी, इसमें फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ले होते हैं,
या वो हैच होंगे आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी हैच होंगे। जबकि तीसरी जो टाइप है दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो फीमेल ले करेगी। These eggs undergo full development and give rise to male, female or both। इसमें क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये डेवलपमेंटल स्टेजेस सारी पूरी करेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरी होगी, उसके बाद इसमें से मेल या फीमेल या दोनों भी इसमें से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफिड्स और बीज और वेस्ट। देन फोर्थ वन है पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस में क्या होता है कि इमेच्योर स्टेज ऑफ इंसेक्ट। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट की इमेच्योर स्टेज या लार्वी होता है या प्यूपी। तो इमेच्योर स्टेज ऑफ इंसेक्ट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड पार्थिनोजेनेटिकली डेफिनेटली, इसलिए इसको पैडोजेनेसिस भी कहा जाता है। इन सम मिजेस डिप्टरन ऑर्डर के कुछ मेंबर जो हैं मिजेस, उनके लार्वी फॉर एग्जांपल मैस्टर रिप्रोड्यूस लार्वी एंड प्यूपी ऑफ हेनेरिया गिव बर्थ टू प्यूपा एंड heavy pupa from where many larvae escaped। सो ये एक ऐसी यूनिक या स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टाइप है, रिप्रोडक्शन की टाइप है इंसेक्ट्स में, जो कि मोस्टली मिजेस में डिप्टर्स में पाई जाती है, कि जो इंसेक्ट के इमेच्योर होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं फर्दर। देन फिफ्थ वन इज पॉलीएम्ब्रियनी। पॉलीएम्ब्रियनी में क्या होता है कि व्हेन ए सिंगल एग प्रोड्यूस टू और मोर लार्वी, के एक ही एग उससे मल्टीपल जो है वो लार्वी रिप्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासिटिक वेस्प और मिचेस। देन हर्माफ्रोडाइट्स मीन के वो वाले इंसेक्ट के जो हर्माफ्रोडाइटिज्म के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। वेरी रेयर रिप्रोडक्टिव मोड और individuals have both male and female reproductive organs। एक ही इंडिविजुअल में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं। मीन्स के जो भी एक इंसेक्ट होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स मौजूद होंगे, इसलिए इसको हर्माफ्रोडाइट्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल स्केल्स और कुछ फ्लाइज हैं जिनके आउटर सेल ऑफ गोनेड्स जो है अनआइडेंटिफाइड होते हैं। मे ओवरीज और टेस्टिस, के वो या तो टेस्टिस हैं या ओवरीज हैं। तो इनको ये एग भी प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं। तो मोस्टली जो जिसे कहें कि स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव मोड्स होते हैं वो मोस्टली पैरासिटिक इंसेक्ट्स में या जिसे आप कहते हैं कि हेमिनोप्टरन्स और डिप्टरन्स में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जो एफिड्स हैं वो भी एग्जाम्पल है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के या हेमिप्टर ऑर्डर के कुछ इंसेक्ट्स कि जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव मोड्स पाए जाते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं एफिड्स के हवाले से स्पेशली कि इंसेक्ट के जो रिप्रोडक्शन के डिफरेंट फिनोमिनाज हैं या वो कैसे एक इंसेक्ट मुख्तलिफ एक ही इंडिविजुअल है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव मोड्स पाए जाते हैं। तो हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पे एफिड्स की। अब ये डिपेंड करता है कि किस सीजन में ये इंसेक्ट रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट विंटर एंड ऑटम, तो इसमें जो एफिड्स हैं इनकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल फेज के थ्रू होगी। मीन कि इसमें मेल और फीमेल दोनों की आफ्टर मेटिंग ये रिप्रोड्यूस होंगे। तो सेम अब अगर हम स्प्रिंग और समर में देखें तो इसमें पार्थिनोजेनेटिकली इनकी डेवलपमेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स में जो रिप्रोडक्शन के मोड्स की डाइवर्सिटी है वो इन्वायरमेंट या उस वक्त जो भी
वेदर कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से भी ये चेंज होती रहती हैं। सो हम साथ इसके ये भी देख लेते हैं कि सम टाइम हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फील्ड में कुछ एफर्ट्स जो हैं वो विंग्ड होते हैं और कुछ विंगलेस होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि जब एक्डेसन की सिग्नलिंग ज़्यादा होती है, एक्डेसन ज़्यादा होते हैं, तो उसमें जो परसेंटेज प्रोजनी की आएगी, जो रिप्रोड्यूस होंगे एफर्ट्स, तो उसमें विंगलेस ज़्यादा होंगे। सेम अगर एक्डेसन कम होंगे तो उसमें जो विंग्ड इंसेक्ट्स हैं, विंग्ड एफर्ट्स हैं, वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस होंगे। Then coming toward the female reproductive system of a grasshopper, ये एक जर्नलाइज्ड या टिपिकल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें कॉमन जो पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले ओवरीज, जो कि ओवेरियोल्स की एक कम्प्लेक्स होता है, इनको कलेक्टिवली ओवरीज कहा जाता है। उसके बाद ओविडक्ट, यहाँ पे ओविडक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इसके बाद स्पर्मेथिका, देन एक्सेसरी ग्लैंड्स और वुल्वा, या जिसको आप ओविपोजिटर भी कहते हैं। ओवेरियोल्स या ओवरीज, इनका काम क्या है कि दे हैव टू प्रोड्यूस एग्स, इन्होंने एग प्रोड्यूस करना होता है और थ्रू ओविडक्ट ये एग्स जो हैं ये जो स्पर्मेथिका की साइड पे या वल्वा या ओविपोजिटर की साइड पे मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे स्पर्मेथिका स्पर्मेथिका का क्या है कि ये स्पर्म की कोटिंग को डिसॉल्व करता है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका इज अ काउच लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका जो सबसे पहला फंक्शन है ये डिसॉल्व करता है स्पर्म की कोटिंग को। दूसरा, स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म जो है वो हेल्दी रहे, और जब भी उसकी फर्टिलाइजेशन करनी हो या गैमीट फॉर्मेशन सारा कुछ, तो इसमें उसको उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। सो इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म। इसके नीचे एक्सेसरी ग्लैंड्स, डेफिनेटली ग्लैंड्स का जो काम है वो डिफरेंट सेक्रीशंस होती हैं, और जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड का जो पहला फंक्शन है दैट इज लुब्रिकेशन। तो ये स्पर्म और एग को लुब्रिकेट करने के लिए भी यूज होता है। देन सेक्रीट प्रोटीन फॉर कोरियन, कोरियन की डेवलपमेंट के लिए जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं ये प्रोटीन्स भी सेक्रेट करते हैं। देन वल्वा या ओविपोजिटर, जिससे एग्स की ओविपोजिशन होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ ग्रासहॉपर, सेम लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे हमारे पास ओवरीज थी, यहाँ पे टेस्टिस या जिसको गोनाड्स भी कहा जाता है, पेयर ऑफ टेस्टिस जहाँ पे मौजूद होता है और जहाँ से स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी। मास डिफरेंशियल, जिसके थ्रू ये स्पर्म मूव करते हैं सेमिनल वेजिकल के अंदर। सेमिनल वेजिकल जो है दैट इज द स्टोरेज प्लेस फॉर मेच्योर स्पर्म्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं और इनका काम डेफिनेटली लुब्रिकेशन भी है और मूवमेंट और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना भी होता है। देन एजैकुलेटरी डक्ट, इसके एंड पे गोनोफोर या एजैकुलेटरी ऑर्गन भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू मेल ग्रासहॉपर जो है वो इजेक्ट करता है स्पर्म्स को। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ ग्रासहॉपर। देन हम देखते हैं कि इंसेक्ट की जो रिवेलरी या टेरिटोरियलिटी
जो एक्शंस होते हैं या काउंटरशिप होती है कि वो ड्यूरिंग मेटिंग या ड्यूरिंग द ओविपोजिशन ऑफ एग्स स्पर्म उनके डिफरेंट एक्शन कैसे होते हैं या उनके डिफरेंट गेस्चर्स पोस्चर्स कैसे होते हैं इंसेक्ट के। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं हनी बीज की मेटिंग फ्लाइट को नप्चियल फ्लाइट भी कहा जाता है, एंड दैट इज एक्चुअली हनीमून ऑफ बीज। और मेल गेट ओनली वन चांस टू गेट इंटरकोर्स विद द फीमेल हनी बी। इसकी एक रीज़न होती है। रीज़न ये है कि जब भी फीमेल मेल हनी बीज drones will mate female, तो ड्रोन मेट विद क्वीन, उसमें क्या होता है कि जो ड्रोन्स का एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ एब्डामेन, जो एजैकुलेटरी डक्ट जिसको बोला जाता है, या गोनोपोर या एजैकुलेटरी ऑर्गन बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नजर आ जाता है, ये एरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जैसे इंटरकोर्स होता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है वहाँ पे फंस जाती है, फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो टर्मिनल पार्ट ऑफ एब्डामेन जो है वो भी फीमेल के साथ ही उसका डिटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रोन्स जो है वो आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ मेटिंग दे विल लीड टू डेथ। हाउएवर इनकी जो मेटिंग है वो ड्यूरिंग फ्लाइट होती है, तो ये सिटिंग मूव में या मूविंग पोस्चर में मेट नहीं करते, बल्कि ड्यूरिंग फ्लाइट बीज जो है वो मेट करती हैं। सेम अब जब बात करते हैं दूसरे इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल ओडोनेटा की, ओडोनेटा फॉर एग्जांपल डैमसेल फ्लाइज, उनकी जो पोजीशन है मेटिंग पोजीशन, दैट इज व्हील लाइक पोजीशन। तो ये अपना मेटिंग का एक जो स्टाइल है, इसको इन डैमसेल फ्लाई दे आर व्हील लाइक। अब मेल और फीमेल जब ये मेटिंग करते हैं तो इनका पोस्चर एक व्हील की तरह नजर आता है। उसकी रीजन क्या है कि मेल के थर्ड या सेकंड सेगमेंट जो एब्डोमेन का है, वहां पे उसके जेनिटेलिया या जेनिटल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, यहीं से उसने स्पर्म को रिलीज करना होता है, जिसकी वजह से फीमेल डैमसेल फ्लाई अपने जेनिटल ऑर्गन को वहीं पे फिक्स करती है ताकि वहां से स्पर्म जो है वो इजैकुलेट हो सके। देन यहाँ पे कॉटन बग को, रेड कॉटन बग की जो पोस्चर है, ये अपोजिट साइड पे इनका मेटिंग पोस्चर होता है। देन ग्रास हापर जनरल या टिपिकल मेटिंग पोस्चर, जो कि जिसे कहें कि फीमेल इज बेयरिंग द मेल ग्रास हापर। तो ये डिफरेंट पोस्चर्स हैं इंसेक्ट के मेटिंग के। सिल्वर फिश में जो काउंटरशिप होती है, एक्चुअली सिल्वर फिश, मेल सिल्वर फिश विल फाइट ओवर फीमेल। यहाँ पे ये होता है कि मेल सिल्वर फिश वॉल के ऊपर जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ पे रिलीज कर देगा, और साथ ही उसके कुछ थ्रेड्स जो हैं वो भी साथ बना देगा, और ये थ्रेड्स फीमेल सिल्वर फिश को गाइड करेंगे कि वो इनकी तरफ मूवमेंट करे। तो ये सिल्वर फिश की रिवेलरी या टेरिटोरियल जो है ये काउंटरशिप के ये स्टाइल होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन मोड्स, reproduction types in insect, or female or male reproductive system, or different postures and countership postures of the different insect. In our next lecture, we will talk about embryonic development and post-embryonic development in insect. Thank you.